हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ग्रेड ए यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे कुछ टीचिंग वैकेंसी क्रिएट हुई हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/2021-22। इसकी लास्ट डेट है 30 जून और आपको यहाँ पे इनके जो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेक्शन ऑफिस है, वहाँ जाके आपको अप्लाई करना है 30 जून से पहले। इम्पोर्टेंट नोट ये है यहाँ पे कि इन्होंने इससे पहले भी 2 एडवर्टीज़मेंट जारी की थी, जिसका नंबर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एडवर्टीज़मेंट नंबर पहली थी 02/2020-21, जो इन्होंने लास्ट ईयर 21 सितंबर को जारी की थी। इसके बाद दूसरी एडवर्टाइजमेंट इन्होंने जारी की थी 5 फरवरी को 04/2020-21। अब इन्होंने फिर से नए सिरे से उन्हीं एडवर्टाइजमेंट पे नई पोस्ट जारी की हैं। क्वेश्चन आता है कि कुछ एप्लीकेंट्स ने पहले ही इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, तो उनको अब फीस भरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो देखिए, जो यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज़ के आगे आपको हैश मिलेगा, ये जो साइन है ये इसलिए है कि ये आपकी पुरानी, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी एडवर्टीज़मेंट इन्होंने दी थी, तो उन्हीं एडवर्टीज़मेंट वाली पोस्ट के लिए फिर से इन्होंने यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट की है। तो देखिए, अब पहली वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। पहली वैकेंसी है, इन्हें चाहिए 2 प्रोफेसर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 2 प्रोफेसर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, 1 प्रोफेसर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 1 प्रोफेसर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 1 प्रोफेसर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब बात कर लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस की। तो यहाँ पे देखिए बता रखा है कि PhD डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, देन आपको फर्स्ट क्लास होनी चाहिए बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में। इसके बाद मिनिमम 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, रिसर्च में या इंडस्ट्रीज़ में, और उसके बाद उस 10 साल में से आपको एटलीस्ट 3 साल का आपको एज एसोसिएट प्रोफेसर का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। इसके बाद आपको कुछ जर्नल की आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो वेबसाइट पे जाके आप प्लीज़ चेक कीजिए कि क्या इन्फॉर्मेशन है, आप डिटेल में चेक कीजिएगा। देखिए, इसके बाद है 2 एसोसिएट प्रोफेसर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 1 एसोसिएट प्रोफेसर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 1 एसोसिएट प्रोफेसर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 1 एसोसिएट प्रोफेसर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इनकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, PhD डिग्री चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, देन फर्स्ट क्लास आपका बैचलर या मास्टर डिग्री में, 6 आपके रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए इन जर्नल्स में, आपको 8 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, रिसर्च में या इंडस्ट्रीज़ में। देन आपको 10th जो वैकेंसी है वो ये है कि इनको 3 असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। क्वालिफिकेशंस इनकी यहाँ पे दी हुई हैं कि BE, BTech, BS या BS और उसके बाद ME, MTech या फिर MS होना चाहिए। देन आपकी नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है वो ये है कि 1 एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, 1 एसोसिएट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दे रखा है कि आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद PhD डिग्री। उसके बाद मास्टर डिग्री में आपके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, 8 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, या फिर PhD डिग्री प्लस फर्स्ट क्लास इन बैचलर और मास्टर्स। देन आपको 6 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए इन जर्नल्स में, और मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको टीचिंग, रिसर्च या इंडस्ट्रीज़ में। तो इन सभी बातों को आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पे ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपकी 14 की 1 असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। देन आपको क्या देखना है, आपको देखना है नेक्स्ट जो आपका B पार्ट है। B पार्ट है फॉर द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे 1 प्रोफेसर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 1 प्रोफेसर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस,
1 professor for the Department of Commerce and Business Studies, 1 professor for the Department of Psychology, 2 professor for the Department of Economics, 1 professor in Ancient History for the Department of History and Culture, 1 professor for the Department of History and Culture. एलिजिबिलिटी आपको दी हुई है कि PhD डिग्री होनी चाहिए, आपको मिनिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी लगेगा। इसके बाद 23rd 1 एसोसिएट प्रोफेसर in public administration for the Department of Political Science, 1 associate professor for human resource management in Department of Social Work, 1 associate professor for the Department of Psychology, 1 associate professor for the Department of Adult and Continuing Education and External, then 1 associate professor for the Department of History and Culture, then again for the Department of History and Culture 1 associate professor for the handicapped person। तो ये रिजर्व कैटेगरी है, आपको यहाँ पे देख के चलना है सभी चीज़ों को। यहाँ पे देखिए आपको मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर आपको रिसर्च में यहाँ पे 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी जो एडवर्टीजमेंट है ये है for 3 associate professor in the Department of Political Science। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था तो इनमें यहाँ पे बोला हुआ है कि इंक्लूडिंग 1 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अर्लियर एडवर्टाइज्ड बाय रोलिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2020-21 डेटेड, जो आपको 21 सितंबर को की थी, तो उसी की ही यहाँ पे उसी के लिए यहाँ पे अब 3 वैकेंसी आपकी क्रिएट की है। नेक्स्ट वैकेंसी है for 3 assistant professor in the Department of Commerce and Business Study, 1 assistant professor for the Department of Social Work, 1 assistant professor for the Department of Psychology, 1 assistant professor for the Department of Economics, 1 assistant professor for the Department of History and Culture, and 1 assistant professor in Modern Indian History in the Department of History and Culture। Eligibility criteria यहाँ पे है मास्टर डिग्री विद द 55% मार्क, आपका नेट क्लियर होना चाहिए या फिर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट है वो यही है कि आपने इन सभी चीज़ों को बहुत ही केयरफुली आपने रीड करना है और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल हियर ऑन यूट्यूब एंड ऑन टेलीग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।